नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। अब हम बात करेंगे कि हम किसी स्टॉक के चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के चार्ट को रीड करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। हम शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को लोअर प्राइस में खरीदने के बाद उसे हायर प्राइस में बेचने के बाद ही पैसा बना सकते हैं। अब अगर किसी शेयर को सही प्राइस पर खरीदना है तो उसके लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। इन दोनों ही अप्रोच के बारे में हम पहले ब्रीफ में बात कर चुके हैं। इसमें से हम दूसरी अप्रोच यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल मीनिंग है किसी भी स्टॉक के चार्ट की रीडिंग करना या उसे एनालाइज करना। अब सवाल यह है कि चार्ट को किस प्रकार से सही ढंग से रीड किया जाए जिससे कि किसी भी स्टॉक को सही समय पर और सही प्राइस पर खरीदकर फायदा कमाने की कोशिश हो सके। यहाँ यह बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि चार्ट रीडिंग के जरिए यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के जरिए केवल सही प्राइस पर और सही समय पर खरीदने और बेचने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। यह 100% सही तरीका नहीं होता है। मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस से 100% रिजल्ट नहीं आते हैं। 100% तो क्या, अगर इसमें 50% भी रिजल्ट आ जाए या 50% टाइम भी हम सही हो जाएं तो हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है। अब हम चार्ट रीडिंग को समझते हैं। चार्ट रीडिंग का मतलब है किसी चार्ट को देखकर किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सही जगह या प्राइस का पता लगाना। चार्ट के बारे में ब्रीफ में हम बात कर चुके हैं कि यह किसी भी स्टॉक की प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जिस भी सिंबल के साथ हम प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं उस सिंबल के हिसाब से चार्ट का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे ये SBI का चार्ट हम देख रहे हैं, यह हम कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं SBI का। कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब हम प्राइस को कैंडलस्टिक के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम प्राइस को बार के जरिए रिप्रेजेंट कर दें तो इसे हम बार चार्ट कह देंगे। अगर प्राइस को हम लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर दें तो इसे हम लाइन चार्ट कह देंगे। यह SBI का कैंडलस्टिक चार्ट हम देख रहे हैं। आज दिनांक 22 अगस्त 2022। SBI की क्लोजिंग है 511.30। अब मैं SBI का शेयर खरीदना या बेचना चाहता हूं। इसके लिए मुझे चार्ट का एनालिसिस करना है। यह जरूरी नहीं है कि किसी भी शेयर को खरीदने के लिए चार्ट का एनालिसिस किया जाए। इसको अन्य तरीकों से भी खरीदा या बेचा जा सकता है। चार्ट रीडिंग से हम केवल अपनी सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। परफेक्ट चार्ट रीडिंग या एनालिसिस के बाद भी हम गलत हो सकते हैं। चार्ट को देखकर हमें कहां खरीदना है या कहां बेचना है, यही चार्ट एनालिसिस या चार्ट रीडिंग कहलाती है। इन सब रीडिंग का मुख्य उद्देश्य है उस स्टॉक के ट्रेंड का पता लगाना। ट्रेंड का हिंदी मीनिंग देखें तो मीनिंग होता है रुझान या झुकाव। यानी कि अगर किसी स्टॉक के बारे में या ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो उसके ट्रेंड का मतलब होगा कि उसका झुकाव या रुझान किस तरफ, बढ़ने की तरफ है या गिरने की तरफ है। अगर कोई शेयर लगातार बढ़ रहा है तो उस शेयर का ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर कोई शेयर लगातार गिर रहा है तो उस शेयर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहलाएगा, क्योंकि प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। अगर कोई शेयर न तो ऊपर जा रहा है और न ही नीचे आ रहा है तो उस ट्रेंड को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि यह शेयर अभी ट्रेंडलेस है। किसी एक पर्टिकुलर समय पर कोई शेयर मेजर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और शॉर्टर टाइम फ्रेम, इनके हिसाब से अलग अलग ट्रेंड में हो सकता है। जैसे अगर हम SBI के शेयर का डेली चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करें तो इसने अपना जो लास्ट हाई था उस हाई को ब्रेक नहीं किया और उस हाई से नीचे एक हाई बनाया। डेली टाइम फ्रेम पर हम ये कह सकते हैं कि SBI डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इसे हम मीडियम टाइम फ्रेम यानी कि वीकली चार्ट पर एनालाइज करें तो वीकली चार्ट पर यह हमें एक जिगजैग मोशन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग ये उन्हीं लेवल के आसपास ऊपर जाता है और नीचे जाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि SBI का चार्ट कंसोलिडेशन फेज में है
या ट्रेंड लेस है। अब अगर इसे मेजर टाइम फ्रेम यानी कि मंथली चार्ट पर देखें तो मंथली चार्ट पर देखने से हमें ये लग रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड में अभी बना हुआ है। हालांकि इसने अपने जो हाई हैं उसको अभी तक नहीं काटा है, लेकिन इसके जो लो हैं उनको भी वो रेस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से हम तीनों टाइम फ्रेम पर ट्रेंड का एनालिसिस करके स्टॉक में बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेते हैं और अपने सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। चार्ट एनालिसिस के लिए हम कई तरीके के मेथड्स प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में हम स्टॉक ने जो पास्ट में एक्टिविटी की है उसके हिसाब से भविष्य में होने वाली एक्टिविटी का अंदाजा लगाते हैं। जैसे पास्ट में एसबीआई के स्टॉक ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और इन एरिया में रेजिस्टेंस लिया। सपोर्ट देखें तो इन एरिया में एसबीआई के स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एसबीआई का स्टॉक इन जोन या एरिया में आएगा तो हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, और जब एसबीआई का स्टॉक इन एरिया में आएगा तो उसे सपोर्ट मिल सकता है। प्राइस एक्शन में हम स्टॉक का प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है और भविष्य में किस तरीके से बिहेव करेगा इसका अध्ययन करते हैं। प्राइस एक्शन की स्टडी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा या प्राइस पैटर्न के द्वारा या ट्रेंड लाइन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब हम चार्ट को रीड करने के दूसरे तरीकों के बारे में देखते हैं। दूसरा तरीका है इंडिकेटर। इंडिकेटर में जैसे मूविंग एवरेज हुए या आरएसआई हुआ या एमएसीडी या मैकडी इंडिकेटर हुआ या एडीएक्स हुआ या डीएमआई हुआ या इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम हुआ। इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर हमें मिलते हैं। इन इंडिकेटर के बेसिस पर भी हम ये एनालाइज करते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होने का सीधा और सिंपल मीनिंग है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ तो वह अप ट्रेंड में है, और प्राइस गिरता जा रहा है नीचे की तरफ तो वह डाउन ट्रेंड में है। हाँ, यहाँ टाइम फ्रेम का अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। जो लार्जर टाइम फ्रेम है उसमें वह शेयर अप ट्रेंड में हो सकता है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में वह शेयर डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तीसरी चीज है जिसके जरिए हम ट्रेंड का पता लगाते हैं, इसको प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके ही इस्तेमाल किया जाता है, और वह चीज है वॉल्यूम। ये यस बैंक का चार्ट हम देख रहे हैं और ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। अब इस डाउन ट्रेंड का पता हम जो मेथड अभी हमने डिस्कस किए उनके जरिए लगा सकते हैं। या तो प्राइस एक्शन की स्टडी कर लें, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम की स्टडी कर लें, या फिर किसी इंडिकेटर की हेल्प ले लें। पता लगाना हमें है सिर्फ ट्रेंड का, जिससे कि हम ट्रेंड के हिसाब से डिसीजन ले सकें। अगर कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है तो हम उसे खरीद कर ही क्या सकते हैं। हो सकता है वो और गिरे या कंसोलिडेशन में चला जाए, तो उसमें हम अपना टाइम ही किल करेंगे। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का वीकली चार्ट है, और इस चार्ट को देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी भी अप ट्रेंड में है। तो अगर हम अप ट्रेंड वाले चार्ट में अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि हम कैश में खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इसमें प्रॉफिट कमाने की। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए दो तरीके के मेथड हम अपना सकते हैं। पहला है फंडामेंटल मेथड और दूसरा है टेक्निकल मेथड। अब अगर टेक्निकल मेथड की बात करें तो टेक्निकल मेथड में हमें यह फाइंड आउट करना है कि इस स्टॉक का या जो भी स्टॉक हम खरीद रहे हैं उसका ट्रेंड किस तरीके का है। अगर वह शेयर अप ट्रेंड में है तो हम उसमें बाई करेंगे, और अगर वह शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो अगर हमारे पास होल्डिंग है तो हम उसे बेच देंगे। अब इस ट्रेंड का पता हम लगा सकते हैं प्राइस एक्शन की स्टडी करके, या प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम दोनों की स्टडी करके, या फिर किसी इंडिकेटर की मदद से। अब इन तीनों चीजों को ही हम आगे देखेंगे। प्राइस एक्शन में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के द्वारा या प्राइस पैटर्न के द्वारा स्टॉक के ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट
बात करेंगे वह होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद फिर हम वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे और इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए।